मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गणिसा। चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतगणना की इंतज़ार हो रही है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान में सरकार कौन बनाएगा। दरअसल अब अलग अलग और खुलकर के आकलन लोग देने लगे हैं। फलोदी का सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को सरकार की मजबूती के साथ आने का दावा कर रहा है, तो एक राष्ट्रीय एजेंसी ने अशोक गहलोत सरकार के रिपीट होने का दावा करते हुए बताया है कि 110 के करीब सीटें आएगी। जैसा कि हमने कल बताया था, कुछ राष्ट्रीय पत्रकारों ने ये बताया है कि राजस्थान में न तो कांग्रेस को न भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस को 90 से 92 सीटें मिलेगी और 85 से 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। लेकिन निर्दलीय बागी हो, बसपा हो, रालोपा हो या अन्य दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी 25 से 30 सीटें ले जाएंगे। तो इस तरह से जो आकलन बैठ रहा है वो किंग मेकर तो निर्दलीय, बसपा, रालोपा और अन्य बनते नजर आ रहे हैं। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। ये जो लंबी लंबी कतारें थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस, जिसने की गारंटियां दी और जो पहले गारंटियां दी थी वो पूरी की, इस आधार की थी या फिर मोदी के चेहरे की थी, ये सभी 3 दिसंबर को पता चलेगी। लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर अशोक गहलोत को बहुमत नहीं मिलता है तो इसका सीधा असर था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो जनता चाहती है, लेकिन उनके विधायकों द्वारा किए गए काम को लेकर के नाराज़गी जरूर व्यक्त की जा सकती है। बहरहाल ये सभी 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि वास्तव में हालात क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पूरे राजस्थान में जो निकल कर के सामने आई है, और ये थी महिलाओं का 5% से अधिक मतदान बढ़ना। आज तक घरों में काम करने वाली महिलाएं बाहर निकल कर के मतदान करने नहीं आती थी, इस बार वे बाहर निकली। यानी कि अशोक गहलोत की महिला कल्याण की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं के आधार पर और स्मार्टफोन जो हाथ में दे दिए गए 40 लाख महिलाओं को, वो भी एक कतार थी जो निकल कर के सामने आई है। ऐसा दावा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले में महिलाओं ने 4.5% अधिक वोटिंग की है। ये वोटिंग गत चुनावों से अधिक है। तो ये महिलाएं बाहर निकल करके किसको वोट देने गई? ये तो मान करके चलिए कि राम मंदिर या धर्म के नाम पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और सरकार के विरोध में भी कुछ नहीं था। तो महिलाओं के लिए जो योजनाएं अशोक गहलोत ने लागू की थी, जिन्हें चालू किया गया, और स्मार्टफोन ने इस अंतिम योजना में कांग्रेस को मालामाल भी कर दिया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आपको बता दें कि फलोदी विधानसभा क्षेत्र जो कि जिला बन चुका है, उसमें कुल महिला वोटर्स थे 1,19,691। इनमें से 78,842 महिलाएं निकल कर के बाहर आई और अपने मतदान का प्रयोग किया, जो कि 65.87% था। इसी तरह शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि पूरी तरह से देहात का क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ पर महिला विधायक उम्मेद कंवर
जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री खेत सिंह राठौड़ की पुत्रवधू है, वो चुनाव फिर से लड़ रही है और यहाँ पर 3 बार विधायक रहे बाबू सिंह राठौड़ भी डटे हुए हैं। यहाँ पर महिला वोटर्स 1,29,125 महिलाएं वोटर्स थी, जिनमें से 99,490 महिलाएं निकल कर के बाहर आई और कुल 77.04% मतदान महिलाओं ने शेरगढ़ में किया है। इसी तरह भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर इस समय रालोपा का राज है, वहां पर इस बार जो मतदान हुआ है वो महिला वोटर्स थी 1,44,401 महिलाएं थी, जिसमें से कुल 98,493 महिलाओं ने वोट दिए और इनका परसेंटेज था 68.20%। इसी तरह लोहावट में महिला वोटर्स 1,24,463 था, जिनमें से 95,956 महिलाएं घरों से बाहर निकल करके वोट देने आई और यहाँ पर प्रतिशत रहा 76.69%। लोहावट के बाद में हम सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का क्षेत्र है, यहाँ पर बता दें कि महिलाओं ने कुछ कम मतदान जरूर किया है, लेकिन 1,26,039 महिलाएं इस विधानसभा क्षेत्र में थी, जिनमें से 8,55,000 महिलाएं वोट देने के लिए बाहर आई, जो कि 69% से अधिक था, यानी 69.90% मतदान किया। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र, जो कि परकोटे के भीतर से लेकर के झालामंड तक फैला हुआ है, वहां पर महिला वोटर्स की संख्या 98,830 थी, जिनमें से 62,229 महिलाओं ने मतदान किया, जो कि 62.96% था। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में कुल महिलाएं 1,39,393 थी, जिनमें से 93,865 महिलाओं ने मतदान किया, जो कि 67.33% है। लूणी विधानसभा क्षेत्र, जो कि पूरी तरह से ग्रामीण देहात का क्षेत्र है, गुड़ा जैसा क्षेत्र भी यहाँ आता है, यहाँ पर महिलाओं ने, जो कि 1,58,950 थी, में से 1,13,485 महिलाओं ने निकल करके वोट किया, जो कि पहली बार है और यहाँ पर 71.39% महिलाओं ने वोट किया है। बिलवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,39,804 महिलाएं थी, जिनमें से 94,020 महिलाओं ने मतदान किया, जो कि 67.25% था। हम ये मान करके चलते हैं कि महिलाओं द्वारा इस तरह से बाहर निकल करके वोट देना ये जताता है कि एक करंट महिलाओं के मतदाताओं के बीच में था, जो कि निसंदेह पहली बार था कि 5% महिलाएं अधिक वोट देने के लिए बाहर निकली। जोधपुर में ये प्रतिशत 4.5% था। तो महिलाओं ने वोट दिए, ये मान करके चलिए ये प्रतिशत कांग्रेस को या भाजपा को सीधे तौर पर फायदा दिलाएगा और इतना अंतर ही मतदाताओं का 1 से आधा प्रतिशत का कांग्रेस और भाजपा में रहता आया है। लेकिन इस बार महिलाओं का बाहर निकलना, कांग्रेस का दावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा कहीं न कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है कि महिला कल्याण के लिए गत 5 सालों में बहुत काम हुए। महिला अत्याचार की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल जाती है कि इस तरह की घटनाएं तो पूरे देश के हर राज्य में होती है, लेकिन तुरंत अपराधियों को पकड़ने वाला
राज्य भी राजस्थान है, जहां पर अगर हम जोधपुर खुद की बात करें तो सामूहिक बलात्कार कांड हुआ और 4 घंटे में, जो कि जनरल व्यास विश्वविद्यालय की हॉकी परिसर में हुआ था, 4 घंटे में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया था, दबोच लिया था। ये क्या कम है कि अपराधी इसलिए पकड़े गए क्योंकि एफआईआर भी अधिक से अधिक दर्ज हुई। ये था हमारा आज का बुलेटिन, महिलाओं पर था। ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को बढ़ावा दें। आज बस इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।